नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल एंट्रेंस जंक्शन पर। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में पता चल गया होगा, यूजी और पीजी का जो नया पाठ्यक्रम आने वाला था उसकी घोषणा हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम यूजी और पीजी दोनों का जो परीक्षा का नया पैटर्न आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पे पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी होगी, थोड़ी सी 5 से 9 मिनट के बीच की वीडियो होगी, तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या पैटर्न रहने वाला है यूजी और पीजी का। ठीक है, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। साथ ही आपके एंट्रेंस एग्जाम की भी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो CUET हो और अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम हो, सबकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अब यहाँ पे आप लोग अपने हेडिंग में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेपर कट, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, अब 32 की जगह 28 पेज की होगी आंसर कॉपी। ठीक है, आंसर कॉपी में भी यहाँ पे 4 पेज की कटौती की गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को लगता था कि इसमें जो ज़्यादा पेजेस होते हैं उसको विद्यार्थी यहाँ पे भर नहीं पाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, और वो फुली वेस्ट जाती हैं 4 से 5 पेजेस जो होती हैं आंसर शीट की, तो उसको यहाँ पे कम किया जाएगा अब। ठीक है, और साथ ही इस पेपर कट में आपका जो यूजी और पीजी का पैटर्न रहने वाला है उसको भी डिस्कस किया गया है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूजी में के परीक्षा पैटर्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूजी वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है हमारे चैनल पे, पीजी वाले भी देखते हैं, तो खासकर पीजी वालों का थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले यूजी का जान लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप नीचे आइएगा, ये पेपर आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने आप से भी। ठीक है, चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यूजी में 75 मार्क्स का होगा MCQ। ठीक है, ऐसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस वक्त, यूजी में 75 मार्क्स का यहाँ पे आप लोग को MCQ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कहा क्या क्या है, आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना शुरू करिए। अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में 75 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, यहाँ पे 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे यूजी में। ठीक है, उनका मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए तो 1.5 मार्क्स का ही होता था। ठीक है, तो अब भी 1.5 मार्क्स ही रहेंगे एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन अब ये क्वेश्चन की संख्या दोस्तों यहाँ पे बढ़ के 50 हो गई है। ठीक है, पहले जो कुल संख्या होती थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो वो 40 होती थी, लेकिन इस बार से यहाँ पे आप लोग के यूजी के जो एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर एग्जाम, उसमें कुल 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1.5 मार्क्स का होगा। ये सारे मार्क्स कैलकुलेट करने पर आपके 75 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, इनको भी 25 मार्क्स प्रोजेक्ट असाइनमेंट से मिलेंगे। ठीक है, और जो बाकी के 25 मार्क्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट पेपर वर्क जो भी होता है वो आपके कॉलेज के हाथ में रहेंगे 25 नंबर, तो ये कुल मिला के 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कहा गया कि माइनर कोर्स से इंटरनल हटा दिया गया है। इसका 100 मार्क्स का पेपर आएगा जो पूरा MCQ फॉर्मेट में होगा। इसके बाद आप लोगों को याद होगा एक माइनर पेपर आपको देना होता था। ठीक है, तो माइनर कोर्स का जो इंटरनल प्रोग्राम था उसको हटा दिया गया है और उसका एक अलग से 100 नंबर का पेपर आएगा जो कि पूरा क्या होगा, MCQ होगा। और उसको दोस्तों यहाँ पे हटा के 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे जो कि पूरा करा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा जो आपका पेपर है वो MCQ फॉर्मेट में ही नज़र आएगा आप लोगों को। और अब लिखने उखने की झंझट है नहीं। पहले क्या होता था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 40 आपको ऑब्जेक्टिव करने होते थे और 6 आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था जिसमें 3 क्वेश्चन करने होते थे 5-5 नंबर के, ये होता था। ठीक है, तो 15 नंबर ये हो जाता था और 60 नंबर का वो MCQ आता था। तो कुल मिला के पहले 75 का पैटर्न ये वाला था, लेकिन अब क्या होगा, अब आपके यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 40 से बढ़ा के क्या कर दी गई है, 40 से बढ़ा करके इसको 50 कर दिया गया है। ठीक है, अब आपके MCQ जो होंगे वो 50 आएंगे। अब आपको लिखने का झंझट नहीं उठाना है। ठीक है, MCQ पूरा फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दिया गया है। जो माइनर का पेपर होता था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसका अब 100 मार्क्स का पेपर आएगा जो कि पूरा MCQ फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपके यहाँ पे सारे सवाल जो होंगे माइनर्स पेपर के वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और उसको एक अलग से उसका पेपर कराया जाएगा। पहले क्या होता था कि उसमें भी सब्जेक्टिव आप लोगों को लिखना पड़ता था माइनर पेपर में भी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट्स में होंगे। ये यूजी का दोस्तों पैटर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है।
एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, 75 मार्क्स का आप लोग का पेपर होगा, जिसमें कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे वो 50 होंगे। उनके सारे जो मार्क्स होंगे वो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके 75 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी के 25 नंबर हैं वो आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह से मिलेंगे। और जो आपका माइनर का पेपर होता था उसको हटा के केवल MCQ फॉर्मेट में आपका 100 नंबर का पेपर एक करा लिया जाएगा। ये यूजी का पैटर्न नया वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग के 15 दिसंबर से एग्जाम होने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही उसको बताया था। साथ ही आप लोग का अब जान लेते हैं पीजी का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए पीजी के पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ से ऊपर आ जाइए, यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इनका भी जो पेपर है वो अब 75 मार्क्स का ही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीजी वाले पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑब्जेक्टिव को हटाकर पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है। ये बात हम लोगों ने पहले से ही बताई थी कि आपका जो पीजी का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव उन लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अब पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा वो आप जान लीजिए। अब 75 मार्क्स का पेपर आएगा, इनका भी दोस्तों कितने मार्क का आएगा, 75 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन इनमें पूरा पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए, 75 नंबर का आएगा और 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से मिलेंगे। इनका भी वही फॉर्मेट है, 75 नंबर का दोस्तों आपका पेपर होगा और 25 नंबर जो है आपके वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट से मिलेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 75 मार्क्स ऑब्जेक्टिव ना होकर डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे। ये पूरा पेपर आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे 75 मार्क्स के पेपर में 3 मार्क्स के 5 संक्षिप्त सवाल होंगे, ठीक है। यानी कि 3 नंबर के आपके 5 जो हैं वो संक्षिप्त सवाल होंगे। तो ये कितने नंबर हो गए, ये दोस्तों 15 नंबर हो जाते हैं। और बाकी का जो होगा 60 नंबर का वो आपका 5-5 मार्क्स के सवाल दिए जाएंगे। आगे देखिए, इसमें कहा गया है इसके बाद 5 मार्क्स के 8 सवाल होंगे, जिनमें किन्हीं 4 को हल करना होगा। और अंत में 20 मार्क के 4 सवाल होंगे, जो जिसमें 2 अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ये पूरा पैटर्न आप लोग को मैं थोड़ा बड़े स्क्रीन पे ले चल के समझा देता हूँ। इसको यहाँ से समझिए, आपका 75 नंबर का जो है पूरा पेपर आएगा, जिसमें 25 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से मिलेंगे। अब 75 नंबर का जो पेपर होगा उसमें यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स के 5 संक्षिप्त सवाल आपको करने होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के 5 सवाल आपको करने होंगे, जिसके बाद दोस्तों 5 मार्क्स के 8 सवाल होंगे, ठीक है। 5 मार्क्स के 8 सवाल होंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना होगा, ठीक है। और अंत में 20 मार्क्स के 4 सवाल होंगे, जिनमें किसी 2 को अटेम्प्ट करना है। तो ये पूरा 75 नंबर का पीजी का पैटर्न है। और 25 नंबर जो है इनका वो आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट से मिलेंगे। अब दोस्तों 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन बनने लगे हैं और सिलेबस को जल्दी समाप्त करना है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम कराने की योजना है। और सेमेस्टर एग्जाम में सबसे पहले पीजी 3rd सेमेस्टर का लिया जाएगा, और जिसके बाद यहाँ पे पीजी 1st और यूजी के एग्ज़ाम दोस्तों लेने की तैयारी है। तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को हमने समझाया। वीडियो कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ इस प्रकार के जो PDFs होते हैं सबसे पहले आप लोग को मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।